विरोध देख तिलमिलाए बीजेपी नेता। जी हाँ, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध जारी। बीजेपी के करीब 6 नेताओं को झेलना पड़ा विरोध। जी हाँ, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। किन किन नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ा है, क्या कुछ प्रक्रिया रही है, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेता बैकफुट पर आए हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले नरवाना से उम्मीदवार कृष्ण बेदी का गुरुवार को चुनाव प्रचार के लिए गांव करमगढ़ जाना था। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उनसे सवाल किए और जवाब मांगा। लोगों ने भाजपा प्रत्याशी से कहा कि किसान आंदोलन में उनके समर्थन में उन्होंने कोई बात क्यों नहीं की, पार्टी से इस्तीफा क्यों नहीं दिया। लोगों ने कहा कि आप 10 साल से सरकार में थे, किसान आंदोलन के दौरान किसानों को लाठियां मारने का कार्य किया गया। इसी बीच वहां पार्टी कार्यकर्ताओं और गांव के लोगों के बीच धक्का मुक्की हो गई। इस दौरान कृष्ण बेदी को गांव के लोगों द्वारा काले झंडे भी दिखाए गए। गौरतलब है कि इससे पहले भिखेवाड़ा गांव में भी भाजपा प्रत्याशी कृष्ण बेदी का विरोध हुआ था। दूसरा विरोध सामना करना पड़ा नांगल चौधरी में। नांगल चौधरी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी अभय सिंह यादव का अहिर बाहुल्य कोरियावास गांव में विरोध हुआ। यहाँ कुछ युवाओं ने उनसे सवाल पूछे। युवक प्रदीप ने कहा कि आपने किया क्या है, फिर वोट क्यों दे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा मुख्यमंत्री नायब सैनी भर्तियों को रोककर बैठे हैं, जिसके कारण युवा परेशान है। युवक ने कहा कि आज से 10 साल पहले भी जिला महेंद्रगढ़ के वही हालत थे और आज भी वही हालत है। 10 साल में जिला महेंद्रगढ़ की सूरत नहीं बदली। तो विरोध का सामना अभय सिंह यादव को भी करना पड़ा। वहीं फतेहाबाद के रतिया से भाजपा प्रत्याशी पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। सुनीता दुग्गल गांव बुत्थन कला पहुंची थी। किसान नेता छल्लू राम डाका व अन्य किसान पहले से ही उनका विरोध करने के लिए गांव में तैयार बैठे थे। जैसे ही सुनीता दुग्गल गांव के चौक में सभा को संबोधित करने लगी तो किसान इकट्ठा होकर सभा में पहुंच गए। उन्होंने दुग्गल से गाँव के किसानों से संबंधित समस्याओं को उठाना शुरू कर दिया। इसके बाद नारेबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने मामले को शांत करवाया। वहीं टोहाना विधानसभा के गांव चंद्रावल में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र बबली की जनसभा में किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों ने गांव की समस्याओं और पुरानी मांगों को लेकर वहां हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा होते देख देवेंद्र बबली ने किसानों को माइक भिजवाया तो उन्होंने खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। इसके बाद सभा को वहीं बंद कर बबली आगे रवाना हो गए। वहीं अटेली विधानसभा में पड़ने वाले गांव सियाणा में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी भाजपा प्रत्याशी आरती राव का कार्यक्रम था। इस दौरान कार्यक्रम में अटेली के पूर्व विधायक सीताराम भी गए हुए थे। सीताराम को ग्रामीणों ने घेर लिया, उनसे सवाल करने लगे। ग्रामीणों ने कहा कि आज आप वोट कैसे मांगने आ गए, 5 साल तक आप कहाँ थे और गाँव में आपने कितने विकास कार्य करवाए थे। वहीं झज्जर में भाजपा प्रत्याशी कप्तान बिरदाणा को ग्रामीणों ने गाँव में गलियों में भरे हुए पानी से निकाला। वे काफिले के साथ वोट मांगने गांव पहुंचे थे। पानी भरा देख कर वे रोड पर ही खड़े हो गए। दूसरी तरफ ग्रामीणों की भीड़ खड़ी थी। इसी बीच गांव की एक महिला भाजपा प्रत्याशी कप्तान के पास आई और कुछ कहा। उसके बाद भाजपा प्रत्याशी महिला के साथ पानी में से गुजरे। गाँव की गलियों में पानी भरा हुआ है, इसको लेकर ग्रामीणों में रोष है। उनको दिनचर्या के कार्य भी पानी से गुजर कर करने पड़ते हैं। भाजपा प्रत्याशी को ग्रामीणों ने समस्या बताई। इस दौरान कप्तान बिरदाणा ने कहा कि वह जल्द ही मोटर लगवा कर गलियों से पानी निकलवा देंगे। तो कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है और 6 भाजपा प्रत्याशी व नेता विरोध के लपेटे में आए हैं। तो इस विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।